नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी हल्द्वानी से। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः, गुरुवे नमः। दोस्तों, आज बात करते हैं गंगा दशहरा पर्व। ये गंगा दशहरा पर्व, क्या अभिप्राय है इसका? गंगा मां इसी दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को इस पृथ्वी लोक में अवतरित हुई। भगीरथ के प्रयास तप से और जन कल्याण के लिए अवतरित हुई। तो नाम क्यों पड़ा गंगा दशहरा? गंगा मां मनुष्य के 10 पापों को दूर कर देती है, इसलिए गंगा दशहरा। हरा माने हरण करना। 10 प्रकार के पापों को हरण करती है गंगा मां। जो इस अभिप्राय को समझेगा तो वो अपने तापों को दूर कर पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए इस दिन? पहले बताएं आपको। कहा जाता है कि जिस दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, उस दिन एक बहुत ही अनूठा और भाग्यशाली मुहूर्त था। उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी और बुधवार था। हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, गर योग, आनंद योग, कन्या राशि में चंद्रमा, वृषभ राशि में सूर्य, इस प्रकार 10 शुभ योग बने। माना जाता है कि इसी सभी 10 शुभ योगों के प्रभाव से गंगा दशहरा का पर्व जो व्यक्ति गंगा में स्नान करके करता है, वह सब प्रकार के 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। उसके 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक जितने प्रकार के पाप, उसमें 10 प्रकार के पाप गंगा मां की पूजा करने से, गंगा मां के जल के स्नान से, स्नान मात्र से ही हमारे पाप क्षीण हो जाते हैं। कैसे करें गंगा की पूजा? संभव हो तो गंगा मैया के दर्शन करें और गंगा मैया में स्नान करें। अगर नहीं है, व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो आपके घर में गंगा जल होगा। स्नान के पानी में गंगा जल डालें, ओम गंगे का स्मरण करें और हाथ में जल लेते हुए मम कहें। कायिक, वाचिक, मानसिक, ज्ञाताज्ञात, भक्ष्याभक्ष, गम्यागम्य, स्पर्शास्पर्श सकल पाप क्षयकारा शुद्ध्यर्थम स्नानम करिष्ये। फिर आप स्नान करें और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और साथ में शिव की भी आराधना करें। हर हर गंगे कहें। हर हर मतलब हरण करने वाली। किसका? पापों का हरण करने वाली माता, गंगा माता। तो बड़ा पावन पर्व है। इस पर्व में आप लाभ उठाएं और हम अपने घर में भी कुर्मांचल क्षेत्र में मंत्रों के द्वारा, सिद्ध मंत्रों के द्वारा, जो हमारी दुख घातक कोई चीजें, विद्युत दग्नि, इस प्रकार की कोई भय को दूर करने के लिए हम उस मंत्र को अपने द्वार में या मंदिर में लिखते हैं। उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। वह मंत्र है अगस्तस्य पुलस्तस्य वैशंपायम एव च सुमंतु जयमनश्चैव पंचते वज्रवारकाः मुने कल्याण मित्रस्य जयमनश्चापि कीर्तिनाथ विद्युदग्नि भयं नास्ति लिखितं ग्रहमंडले यत्रा हि साहि भगवान यत्रास्ते हरिरीश्वरः भंगो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। आपने देखा होगा, आप लगाते भी होंगे कुर्मांचल क्षेत्र के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं। इसलिए लगाते हैं हम, क्योंकि हमारे कितने भी जो ताप हैं वो दूर हो जाते हैं और साथ में हमें भय नहीं रहता है, अग्नि का भय नहीं रहता है और बहुत प्रकार के भय, 10 प्रकार के भय से हम मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये पर्व कितना महान है, तो इसका आप लाभ उठाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से गंगा दशहरा के पर्व पर। अब आप समझ चुके हैं कि गंगा दशहरा क्यों कहा जाता है।
और क्यों इसको मंत्र को लिख के अपने द्वार पर लगाया जाता है। आप जरूर अगर इन चीजों का पालन करेंगे, इस धर्म का पालन करेंगे, गंगा मां की शक्ति का तो आभास आपको है ही, क्योंकि कितनी निर्मल है, शुद्ध है वो जल, जो कहीं विश्व में और जगह उपलब्ध नहीं है। उसकी महत्ता आप जानते ही हैं। लेकिन ये जिस दिन अवतरित हुई 10वीं के दिन, उसका भी अगर लाभ उठा सकें तो आपके पाप जो हैं, आपके कष्ट सब दूर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां आपकी भक्ति है, भक्ति से आपके अंदर शक्ति आती है, शक्ति से आप धर्म का काम करते हैं, धर्म के काम से आपकी जो है धन संपदा में वृद्धि होती है। जो नियम को जानता है वही प्राप्त कर सकता है, वही अपने दुख को दूर कर सकता है। आप सभी को गंगा दशहरा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कल्याण हो। नमस्कार।